दोस्तों, आज की कहानी बड़ी दिलचस्प होने वाली है। ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जो अपनी महबूबा के कातलों को तलाश करके मार देता है, लेकिन जब वो खुद मरता है तो इसकी माँ शैतान से उसकी जान वापस करने के बदले में अपनी जान का सौदा करती है, क्योंकि उसकी माँ एक नन होती है। लेकिन शैतान इसकी माँ से कहता है कि अगर ये जिंदा हुआ तो इसके साथ वो लोग भी जिंदा हो जाएंगे जिनको इसने मारा है। तो टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। इस कहानी के आगाज में हम एक कॉबॉय को देखते हैं जो दूर दराज पहाड़ों में एक बेवा कसाई के साथ रहता है। इस स्याह कॉबॉय का नाम एमन है, जो अपने बदले की आग में जल रहा होता है। एमन अपने दुश्मनों को मारने के बाद बुरी तरह काट देता है। पहाड़ों के बीच हम एक रेलवे ट्रैक पर एक आदमी को किसी का इंतजार करते देखते हैं। इसी दौरान 3 आदमी लाल सूट बूट पहने इसके पास आते हैं। इनमें से एक का मुंह सिला होता है। वो इस इंतजार करने वाले शख्स से बॉस का पूछते हैं, तो वो बताता है कि बॉस के ठिकाने का सिर्फ बॉस को ही पता है। लाल कपड़ों वाला आदमी इससे कहता है कि हमने तुम्हें अकेले आने को कहा था, लेकिन यहाँ तो बहुत से घोड़े हैं। वो इन्हें बताता है कि मैं अकेला ही आया हूँ, बाकी घोड़े किसके हैं इसके बारे मुझे कोई खबर नहीं। इसी दौरान आदमी पेड़ पर लटकती एक लाश को देखता है। जब वो पेड़ के करीब जाता है तो एमन पेड़ के साथ टेक लगाए बैठा होता है। ये एक दूसरे को मारने के लिए एक पोजीशन में खड़े हो जाते हैं और अपनी अपनी गन्स पर हाथ रख लेते हैं। वो एमन को मारते इससे पहले एमन इन सबको मार डालता है। दोस्तों, इसके बाद सीन बदलता है और हम पहाड़ों के बीच एक छोटे से टाउन को देखते हैं, जहाँ कुछ लुटेरों ने लोगों को बंदी बनाकर रखा होता है। यहाँ एक पादरी भी होता है जो इन लुटेरों के बॉस को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है ताकि वो उसे जान से ना मारे। कुछ देर बाद इन लुटेरों का बॉस इनसे रेडी होने को कहता है, क्योंकि इनकी बगियां उन्हें लेने के लिए आ रही होती हैं। लेकिन इसी दौरान कहीं से गोली चलती है और सारे लुटेरे मारे जाते हैं। कैद किए लोगों में से एक भूरे रंग का खूबसूरत नौजवान भी होता है। इसकी नजर पहाड़ की चोटी पर पड़ती है जहाँ से गोली चलाई जा रही होती है। इस नौजवान का नाम साइमन होता है। साइमन अपने हथकड़ी वाले हाथों को आगे की तरफ बढ़ाता है, जिस पर एमन दूर से निशाना लगाता है और साइमन के हाथ आजाद हो जाते हैं। बगियां हादसे वाली जगह पहुंचती इससे पहले साइमन घोड़ा लेकर एमन के पीछे चला जाता है। साइमन जब एमन के करीब पहुंचता है तो वो बोलता है कि ये तुम्हारा तुक्का था या मेरी किस्मत थी। एमन इससे कहता है कि ये तुम्हारी किस्मत ही थी। इस पे साइमन बोलता है कि इसका मतलब है कि मैं तुम्हारा मकरूज हूँ। आगे से एमन कहता है कि बिल्कुल तुम मेरे मकरूज हो। सीन चेंज होता है और हम बगियों को जाते देखते हैं जिनमें कुछ कैदी होते हैं। असल में ये वही लोग होते हैं जिन्हें टाउन में कुछ लुटेरों ने बंदी बनाकर रखा हुआ था। इस वीराने में लकड़ियों से बने हुए कुछ कैद खाने भी होते हैं जिनमें लोगों को किडनैप करके रखा गया होता है। यहाँ हम एक फांसी घाट को देखते हैं जहाँ कुछ लोगों के चेहरों पे कपड़ा डालकर गर्दन में रस्सियां डाली होती हैं। इसके बाद हम कैदियों को बगियों से निकलकर एक लाइन में लगते देखते हैं। फांसी घाट के ऊपर सूट बूट पहने एक आदमी इन सब कैदियों को एक भाषण देता है कि खुदा ने तुम्हारी कुर्बानी मांगी है ताकि वो तुम्हें पाक कर सके। इन कैदियों में से एक डांसर होती है जो अपनी मौत का सुनकर घबरा जाती है और इस आदमी को बुरा भला कहने लगती है। इस पे वो आदमी बोलता है कि मैं तुम सबको मार डालूंगा और तुम्हारे ऊपर कोई रहम नहीं किया जाएगा। दूसरी तरफ हम एक ऐसे जीव को देखते हैं जो लगता तो इंसान है, मगर इसकी स्किन के बदले इसके मसल्स दिखाई देते हैं। दरअसल ये एक ज़ोंबी होता है। ये एमन का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। एमन ने इसे मार दिया था, लेकिन एमन के जिंदा होने पर यह भी जी उठता है, लेकिन एक भयानक शक्ल और शैतानी ताकत के साथ। इसका नाम केविन होता है और ये किसी भी इंसान को मार के इसकी स्किन पहन लेता है। केविन अपने ब्यूटिशियन की स्किन पहनकर बाहर आ जाता है और फांसी घाट के लुटेरों के बॉस को खत्म करने के बाद वो इसके तमाम आदमियों को खत्म कर देता है। इसके बाद हम एमन और साइमन को पहाड़ों के बीच एक वीराने में देखते हैं। साइमन एमन से कहता है कि अगर तुमने मुझे ना बताया कि हम कहाँ जा रहे हैं तो मैं एक कदम भी आगे नहीं चलूंगा। एमन कुछ पत्थरों को हटाकर एक छोटी सी थैली निकालता है और इसमें से पानी निकालकर पीने लगता है। एमन साइमन को पीछे से आवाज लगाता है और उसकी तरफ एक गन फेंकता है, जिससे साइमन को लगता है कि एमन उससे मुकाबला करना चाहता है। साइमन जैसे ही तैयार होने लगता है तो वो नीचे एक सुरंग में गिर जाता है जहाँ कुछ ज़ोंबी होते हैं। साइमन सुरंग के अंदर काफी देर भागता रहता है और इन ज़ोंबी से लड़ता है। साइमन कोई प्रोफेशनल फाइटर नहीं होता, लेकिन अपनी मौत को देखकर वो एक जबरदस्त गन फाइटर साबित होता है और तमाम ज़ोंबी को मार देता है। एमन असल में देखना चाहता था कि साइमन अकेले में लड़ सकता है या नहीं। साइमन जब सुरंग से बाहर निकलता है तो ये दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। एमन गोली चलाने के बजाय सिक्कों से भरी एक थैली साइमन की तरफ फेंकता है और बोलता है कि आधे अब और बाकी काम होने के बाद। ये सुनकर साइमन पूछता है कि मुझे और कितने लोगों को मारना होगा। इस पे एमन कहता है कि तुम्हारी औकात से ज्यादा नहीं होंगे। इसके बाद एमन साइमन को अपनी कहानी सुनाता है कि उसकी माँ एक वाइफ थी और जब उसे बच्चा होने वाला था तो उसे बाजार से निकाल दिया गया और उसे चोरी करना पड़ी। और फिर कुछ दिनों बाद उसे वो लोग मिले जो शैतान की पूजा करते थे और उन्होंने मेरी माँ को भी अपने राज सिखाए। और जब मेरी माँ को बच्चा हुआ तो उन्होंने कहा कि तुम्हें इसे यहाँ से दूर करना होगा वरना ये जिंदा नहीं रहेगा। फिर मेरी माँ ने मुझे एक यतीम खाने भेज दिया, लेकिन मैं वहाँ से भाग निकला। और फिर एक बेवा जो कसाब खाने की मालकन है, उसने अपनी बेटी के साथ मेरी परवरिश की और काम सिखाया। एमन साइमन को मजीद बताता है कि कसाब खाने की मालकन की बेटी से मुझे प्यार हो गया, लेकिन 4 लोगों ने उसका रेप करके उसे मार डाला। इसके बाद सीन फ्लैशबैक की तरफ चला जाता है जहाँ एक वीराने में एक जेल होती है जिसके बाहर कुछ सिपाही पहरा दे रहे होते हैं। एमन की महबूबा के कातिल इस जेल में कैद होते हैं और वो साइमन को फ्लैशबैक में बताता है कि उसने किस तरह एक एक करके अपनी महबूबा के कातिलों को मार डाला। और जब वो जेल से निकलकर काफी दूर चला गया तो पीछे से जेल के एक गार्ड ने इस पर निशाना लगाया, जिससे वो जख्मी होकर अपने घोड़े से नीचे जा गिरा। और फिर इसकी माँ ने शैतान से उसकी जान बचाने के लिए एक सौदा किया था
और उसके जिंदा होने पर उसके हाथों से मारे गए लोग भी जिंदा हो गए और ज़ॉम्बी बन गए, यहाँ तक कि उसकी महबूबा के कातिल भी। इसके बाद सीन बदलता है और हम केविन को फांसी घाट के ऊपर देखते हैं। डांसर को केविन के पास फांसी घाट के ऊपर लाया जाता है। डांसर उसे धमकी देती है कि अगर तुमने मुझे हाथ लगाया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। केविन को डांसर की ये अदा काफी अच्छी लगती है और वो अपने आदमी से उसे अलग रखने को कहता है। इसके बाद केविन नीचे खड़ी लड़कियों से बोलता है कि मुझे अपने बेटे के लिए एक लड़की की जरूरत है। असल में केविन का बेटा भी जेल में उसके साथ था। एमन ने बाकियों के साथ उसे भी मारा था, लेकिन केविन का बेटा पूरी तरह से जिंदा नहीं हुआ था, बल्कि एक मम्मी में तब्दील हो गया था। केविन इन सबसे उस जगह का पूछता है जहाँ एमन रहता है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता, मगर केविन फांसी घाट पे चढ़े लोगों को लटका कर चला जाता है। दोस्तों, इसके बाद सीन स्विफ्ट होता है और हम इस जगह को देखते हैं जहाँ एमन रहता है। यहाँ एक छोटी बच्ची भी होती है जो एक गाय को नीचे लेकर जा रही होती है और इसकी माँ इसे काटकर इसका गोश्त बनाती है। लेकिन इसी दौरान एमन साइमन के साथ इस जगह पहुंच जाता है और कुएं से पानी निकालकर पीने लगता है। कसाब खाने की मालकिन एमन के साथ आए साइमन के बारे में पूछती है तो एमन बताता है कि ये पहला आदमी है जो मुझे मिला है। असल में एमन को कुछ ऐसे लोगों की तलाश होती है जो उसकी गैर मौजूदगी में इसके लोगों की हिफाजत कर सके। कसाब खाने की मालकिन एमन से बोलती है कि तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं अपनी हिफाजत कर सकती हूँ। इस पे एमन कहता है कि वो लोग जानते हैं मैं कहाँ रहता हूँ। दूसरी तरफ हम साइमन को बाल बनाते देखते हैं। छोटी बच्ची भी यही होती है। वो साइमन से गेम खेलने को कहती है तो वो मना कर देता है, लेकिन जब वो उसे पैसों के लिए निशाना लगाने का बोलती है तो साइमन मान जाता है। लेकिन इस निशानेबाजी में साइमन इस छोटी बच्ची से हर दफा हार जाता है और उसे मजबूरन शर्त के मुताबिक पैसे देने पड़ते हैं। एमन उस जगह बैठा होता है जहाँ उसकी महबूबा को दफनाया गया होता है। वो काफी देर तक उसे याद करता रहता है। सीन बदलता है और हम फिर से फांसी घाट के पास कुछ लोगों को देखते हैं जो मरे हुए लोगों की स्किन को उतार रहे होते हैं। यहाँ हम एक ऐसे आदमी को देखते हैं जिसके सर की स्किन छिपकली की होती है। ये अपने बॉस केविन के बेटे की मम्मी को ठीक करने में लगा होता है और अपने बॉस की स्किन की तारीफ करता है। यहाँ हम डांसर को भी एक लकड़ी के साथ बंधा देखते हैं। इसी दौरान केविन का एक आदमी कहीं से पादरी को ढूंढ कर ले आता है क्योंकि केविन को पादरी की स्किन की जरूरत होती है। केविन का आदमी जब पादरी की तलाशी लेता है तो उसे उस जगह का नक्शा मिलता है जहां एमन रहता है। केविन पादरी से बात कर रहा होता है तो केविन का एक आदमी घोड़े पर आता है और केविन को उस शख्स का सर पेश करता है जिसे एमन ने रेलवे के पास मारा था। ये देखकर केविन को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने आदमियों को एमन को मारने भेजता है। इसके बाद हम साइमन को कसाब खाने की मालकिन से बात करते देखते हैं। वो साइमन से बोलती है कि उसने तुम्हें कुछ नहीं बताया, लेकिन उसे दोबारा उन 5 लोगों को मारना होगा जिन्हें वो पहले मार चुका है। ये दोनों बात कर रहे होते हैं तो अचानक से इन पर हमला होता है। इससे पहले कि दुश्मन इन्हें जान से मारें, एमन दूर से हमला करने वाले की खोपड़ी को उड़ा देता है। एमन जब देखता है तो काफी लोग घोड़ों पे बैठे उनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं, लेकिन एमन अपनी खास तकनीक से इन लोगों को मार देता है और कुछ लोगों को घर के पास साइमन उड़ा देता है। घर के अंदर हम एक मास्क पहने आदमी को देखते हैं जो किसी राक्षस से कम नहीं होता। एमन जब इसे लड़ता है तो इसे एमन की मार की कोई परवाह नहीं होती। एमन जब पूरी तसल्ली के साथ इसे मारकर बाहर निकलता है तो वही मास्क वाला आदमी अब बिना मास्क के बाहर आता है। वो जैसे ही एमन पर पीछे से हमला करने के लिए दौड़ता है तो छोटी बच्ची एमन तक पहुंचने से पहले ही इसका सर फोड़ देती है। साइमन काफी जख्मी हो चुका होता है। एमन जब लाशों की तहकीक कर रहा होता है तो साइमन इससे पूछता है कि तुम क्या तलाश कर रहे हो। इस पे एमन कहता है कि मैं उसे ढूंढ रहा हूँ जो इनके साथ नहीं आया। साइमन एमन से इजाजत लेकर जाने लगता है तो एमन उसे गोली मारकर गिरा देता है और अपने घोड़े के पीछे लाद कर निकल पड़ता है। इसके बाद हम इन दोनों को एक सहरा में आमने सामने देखते हैं। साइमन एमन से गोली चलाने की वजह पूछता है तो एमन बोलता है कि मैं अगर तुम्हें ना भी मारता तो तुम मर जाते। ये सुनकर साइमन एमन पर गोली चलाता है, मगर इसकी गन्स खाली होती हैं क्योंकि एमन पहले ही गोलियां निकाल चुका था। इसके बाद एमन साइमन को इस सहरा में छोड़कर केविन की तलाश में निकल पड़ता है। एमन साइमन को इसलिए छोड़ देता है क्योंकि वो लड़ने से घबरा गया था। फिर सीन चेंज होता और हम केविन को डांसर के साथ एक पहाड़ की चोटी पर देखते हैं। वो इससे बोलता है कि तुम जल्दी आजाद होने वाली हो, क्योंकि जैसे ही मेरा बेटा जिंदा होगा हम उसे तुम्हारी स्किन पहना देंगे, जिससे तुम भी खत्म और तुम्हारा काम भी खत्म। इसी दौरान पहाड़ पर एक धमाका होता है और सफेद धुआं निकलना शुरू हो जाता है। ये देखकर केविन अपने आदमी से कहता है कि दरवाजा खुल चुका है, तुम बस मेरे बेटे को लेकर मेरे पीछे आ जाओ। इसके बाद हम इन सबको एक तय खाने में देखते हैं जहाँ केविन का आदमी उसे वो रास्ता चुनने के लिए कहता है जो उसे अच्छा लगता है, मगर वो उसकी बात को नजरअंदाज करके आगे की तरफ निकल जाता है। एमन भी इनका पीछा करते यहाँ आ पहुंचता है। एमन का सामना केविन की गर्लफ्रेंड से होता है। वो इसे एक झटके में खत्म करके केविन के पीछे चला जाता है। एमन उस जगह पहुंच जाता है जहां केविन के बेटे की मम्मी को एक चट्टान के साथ बांधा गया होता है। इसी दौरान यहाँ डांसर आ जाती है जिसे केविन ने अपने पास रखा होता है। डांसर के पीछे गन लिए एक आदमी होता है। एमन उसे शूट कर देता है, लेकिन ये आदमी केविन नहीं बल्कि उसका आदमी होता है। इसी वक्त कोई एमन पर गोली चलाता है और उसके हाथ से उसकी गन गिर जाती है। ये असल में केविन होता है जो पहले से एमन की घात में बैठा हुआ था। केविन एमन पर गन तान देता है। वो एमन को मारने ही वाला होता है तो पीछे से साइमन गन लेकर आ जाता है और केविन अपनी गन रख देता है। इसके बाद ये तीनों मुकाबले के लिए एक खास पोजीशन में खड़े होते हैं। केविन और साइमन के गोली चलाने से पहले एक तेजी के साथ एमन केविन पर गोली चला देता है, जिससे केविन घुटनों के बल बैठ जाता है।
एमन केविन के बेटे की मम्मी को उड़ाने के बाद केविन की मुंडी अलग कर देता है। एमन जब यहाँ से जाने लगता है तो पीछे से साइमन बोलता है कि मुझे अभी तक किसी ने मरना भी नहीं सिखाया। इस पे एमन बोलता है कि तुम्हें जीना भी तो नहीं आता। ये कहकर एमन यहाँ से चला जाता है। दोस्तों, ये एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है। इसमें दिखाया जाता है कि एक इंसान अपने इंतकाम के लिए किसी हद तक भी जा सकता है। सस्पेंस भी इस फिल्म का एक अहम हिस्सा है। सस्पेंस ने इस फिल्म को दिलचस्प बनाया है, जो कि देखने वाले को अपने साथ जोड़े रखता है। IMDb ने इसे 10 में से 3.6 की रेटिंग दी है और ये फिल्म 2012 में रिलीज हुई थी। आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं तो कमेंट्स कर दें और साथ ही सब्सक्राइब भी करें।